हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। रमदान मून बेस्ड महीना होता है जिसका ड्यूरेशन 29 से 30 दिन तक का होता है। मुस्लिम्स जो रमदान महीने में फास्ट करते हैं वो सुबह यानी प्री डॉन के बाद और शाम को सनसेट तक कुछ भी खाते नहीं, पीते नहीं, मेडिसिन नहीं लेते, स्मोकिंग भी अवॉइड करते हैं। सनसेट के बाद इफ्तार से वो अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं और सुबह डॉन से पहले यानी सूर उनका लास्ट मील होता है। डायबिटीज के पेशेंट्स को फास्टिंग की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यंग पॉपुलेशन में जिनको टाइप 1 डायबिटीज होता है, फास्टिंग के दौरान ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन की वजह से और कीटोजेनेसिस की वजह से बॉडी में कीटोन्स के लेवल बढ़ सकते हैं, जो डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उसी तरह से टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स में भी अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता तो फास्टिंग की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डिहाइड्रेशन और थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। इन सब में हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क ज्यादा रहता है। डायबिटीज पेशेंट्स को मेडिसिन के इफेक्ट्स की वजह से, एक्सेस फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से और ज्यादा समय तक फास्टिंग रहने से हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। जिन डायबिटीज पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क रहता है उन्हें रमजान महीने की शुरुआत से पहले डॉक्टर से मिलके अपने मेडिसिन के डोज में और टाइमिंग्स में बदलाव लाने चाहिए। और जब डायबिटीज पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया होता है तब पेशेंट को पसीना आ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ सकती है, ज्यादा भूख लग सकती है, चक्कर आ सकता है, मूड में बदलाव हो सकता है या उलझन भी महसूस हो सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइंस और सिम्टम्स महसूस होते हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया पे ध्यान रखने के लिए आपको खुद से अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को चेक करते रहना चाहिए, जिसे सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज भी बोला जाता है। आप ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को अलग अलग समय पे चेक कर सकते हो। आप उन्हें सूर से 2 घंटे पहले, सूर से 2 घंटे बाद, दोपहर में, मिड आफ्टरनून में, इफ्तार से पहले और इफ्तार के 2 घंटे बाद चेक कर सकते हो। अगर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स 70 mg पर डीएल से कम हो या 300 mg पर डीएल से ज्यादा हो तो आपको फास्ट ब्रेक कर लेना चाहिए और अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। फास्टिंग के दौरान ब्लड ग्लूकोज चेक करने से फास्ट ब्रेक नहीं होता, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप रमजान महीने में कुछ टिप्स फॉलो करके हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको डायबिटीज की मेडिसिन या इंसुलिन के हिसाब से ब्लड ग्लूकोज चेक करते रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर दिन में 2 से 5 बार भी ब्लड ग्लूकोज चेक कर लेना चाहिए। रमजान महीने के शुरुआत से पहले आपको अपने डॉक्टर से मिलके डायबिटीज की मेडिसिन या इंसुलिन के डोज में जरूरी बदलाव लाने चाहिए। आपको अर्ली मॉर्निंग सुहूर के वक्त खाने को स्किप नहीं करना चाहिए। आपको फास्टिंग के दौरान एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को बता के रखना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे ट्रीट करते हैं। एक बात समझ लेना, अगर आपको सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया होने पर आप 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर सकते हो। उसके लिए आप 1 टेबलस्पून शुगर ले सकते हो या 3 से 4 ग्लूकोज टैबलेट्स ले सकते हो या आधा कप फ्रूट जूस पी सकते हो। आपको हाइपोग्लाइसीमिया के दौरान चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, हाई फैट स्वीट्स, पेस्ट्रीज और केक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें मौजूद हाई फैट्स की वजह से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ने में टाइम लग सकता है। एक बार आपने हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट कर लिया तो आपको 15 मिनट्स रुक के वापस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स चेक कर लेने चाहिए, ये देखने के लिए कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी है कि नहीं। फ्रेंड्स, आप रमजान महीने में हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करते हुए फास्टिंग कर सकते हो। बस आपको थोड़े से केयर की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई गाइडलाइंस को आप फॉलो करेंगे
और अपने आप को हेल्दी रखेंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। बाय फॉर नाउ।